उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। 5 साल पहले उसके पति रमेश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति के जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसके साथ उसका 8 साल का बेटा चिराग और 6 साल की बेटी गुड़िया थे। सरस्वती के पास न जमीन थी न कोई सहारा। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। घर चलाने के लिए उसने गांव के पास बने एक बड़े ईंट भट्टे पर मजदूरी शुरू कर दी। हर सुबह 4 बजे उठकर वह बच्चों के लिए सूखी रोटी बनाती, उन्हें पड़ोस की बूढ़ी दादी के पास छोड़ती और खुद कई किलोमीटर पैदल चलकर भट्टे पर पहुंच जाती। वहां दिन भर तपती धूप में ईंटें ढोना, मिट्टी गूंदना और भारी भारी सांचे उठाना उसका रोज का काम था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे केवल 300 रुपए मिलते थे। उन्हीं पैसों से वह बच्चों का पेट भरती और उनकी पढ़ाई का खर्च भी किसी तरह निकालती। भट्टे का मालिक देवेंद्र सिंह बहुत बड़ा व्यापारी था। गांव में लोग उसे घमंडी और सख्त स्वभाव का आदमी मानते थे। मजदूर उससे बात करने तक से डरते थे। अगर किसी से छोटी सी गलती हो जाती तो वह सबके सामने डांट देता। एक दिन तेज बुखार होने के बावजूद सरस्वती काम पर आ गई। अगर वह छुट्टी करती तो उस दिन की मजदूरी कट जाती और बच्चों को भूखा सोना पड़ता। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर चकराया और वह ईंटों का बोझ उठाए उठाए जमीन पर गिर पड़ी। सभी मजदूर दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मालिक को बताए। सबको डर था कि कहीं मालिक गुस्से में उसे काम से ही न निकाल दे। तभी दूर से देवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में भट्टे का निरीक्षण करने पहुंचा। उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी सरस्वती पर पड़ी। सभी मजदूरों की सांसें थम गईं। सबको लगा कि आज मालिक सरस्वती को नौकरी से निकाल देगा। लेकिन अगले ही पल देवेंद्र सिंह ने जो किया, उसे देखकर वहां मौजूद हर मजदूर हैरान रह गया। देवेंद्र सिंह ने जैसे ही सरस्वती को बेहोश देखा, वह तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी ओर दौड़ा। मजदूरों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस मालिक से सब डरते थे, वही आज एक मजदूर की चिंता में बेचैन दिखाई दे रहा था। देवेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, सरस्वती, आज से तुम्हें इस भट्टे पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरस्वती चौंक गई। लेकिन मालिक, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? देवेंद्र सिंह मुस्कुराए और बोले, आज से तुम इस भट्टे की मजदूर नहीं, बल्कि यहाँ की सुपरवाइजर बनोगी। तुम्हारा काम ईंटें उठाना नहीं, मजदूरों की देखभाल करना होगा। तुम्हें पहले से 3 गुना वेतन मिलेगा। ये सुनते ही सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मालिक, मेरे जैसी गरीब औरत के लिए आपने इतना सब क्यों किया? देवेंद्र सिंह कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि कई साल पहले मेरी माँ भी तुम्हारी तरह विधवा थीं। उन्होंने लोगों के खेतों में मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मैं बड़ा आदमी बना, तब मैंने खुद से वादा किया था कि अगर कभी मेरी माँ जैसी कोई महिला मुझे मिली तो मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगा। आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ याद आ गई। ये सुनकर वहां मौजूद हर मजदूर की आंखें नम हो गईं। कुछ ही दिनों में सरस्वती की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। चिराग और गुड़िया का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करा दिया गया। उनकी किताबों, यूनिफॉर्म और पढ़ाई का पूरा खर्च देवेंद्र सिंह ने अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद उन्होंने भट्टे के सभी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया। भट्टे में एक छोटा अस्पताल बनवाया गया, बच्चों के लिए स्कूल खोला गया और मजदूरों के रहने के लिए पक्के मकान बनवाए गए। अब कोई भी मजदूर भूखा नहीं सोता था। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे गांव के सामने देवेंद्र सिंह ने सरस्वती को सम्मानित किया और कहा, असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, वही सबसे अमीर इंसान होता है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सरस्वती ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिवंगत पति भी आज कहीं से मुस्कुरा रहे हों। उस दिन गांव के लोगों ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली। भगवान हर किसी की मदद खुद नहीं करते, इसलिए वे किसी न किसी इंसान को किसी की जिंदगी बदलने का जरिया बना देते हैं।